देखो भाई, अब अपन पढ़ रहे हैं वेदांत सार, है ना। अभी तुमने पढ़ा था सांख्य दर्शन को, है ना। देखो जितने भी दर्शन है उन सभी दर्शनों का एक क्रम है। क्रम ये है कि भाई आप जब इन दर्शनों को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि सभी विषय में अगर मतभेद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सभी एक दूसरे के विपक्षी हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी दर्शन हैं उन सभी दर्शनों का अपना अपना एक प्रॉपर विषय है जिस विषय को प्रस्तुत करना चाहते हैं। परंतु उस विषय को प्रस्तुत करते हुए बीच में अगर कोई ऐसा प्रसंग आता है जो अन्य दर्शन के सिद्धांत को बाधित करता है तो उसको खंडन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अन्यथा कभी किसी इन 6 दर्शनों में कोई विशेष प्रकार का मतभेद हमें नहीं समझना चाहिए। जैसे सांख्य दर्शन है, जब वो अपने सिद्धांतों को सिद्ध करेगा तो सिद्धांतों को सिद्ध करते समय कुछ अन्य जो उन्हीं 6 दर्शनों में से ही किसी अन्य दर्शन की बात का खंडन करेगा, इसमें कोई विशेषता नहीं है ना। तो परंतु खंडन इसलिए हो जाता है कि मान लो कोई जैसे मान लो ऐसा समझ लो ना, जैसे नय होता है नय, तो जब कोई एकांत को लेके चलता है, किसी ने हाथी की सूंड को पकड़ा तो वो सूंड को सही मानता है, परंतु जो उसकी पूंछ तक पहुंच गया वो पूंछ को पकड़ेगा। और कोई बहुत विशाल व्यक्ति हो जिसने पूरे हाथी को पकड़ रखा हो तो वो उसकी बात करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने भी दर्शन हैं अगर वो किसी बात का खंडन करते हैं तो बात यही है कि वो अपनी अपेक्षा से बात कर रहे हैं, सामने वाला अपनी अपेक्षा से बात कर रहा है। लेकिन अगर वो समन्वय बैठाना चाहें तो उनके सिद्धांतों में कोई भी विरोध नहीं होगा। इसलिए इन 6 दर्शनों को हमें एक दूसरे का विपक्षी ना मान करके उनके समन्वय पर भी विचार करना आवश्यक होता है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि भाई जितने भी दर्शन है इनका क्रम कैसे हम माने, कौन सा क्रम है, इनका विषय क्या है। तो विषय मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर से उस विषय को मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे मानो कि सांख्य है तो सांख्य दर्शन का जो मूल जो विषय है उसका मुख्य विषय है प्रकृति को और पुरुष की सिद्धि करना। प्रकृति और पुरुष की सिद्धि मतलब प्रकृति का मतलब पूरा नेचर जो तुम्हें दिख रहा है उस प्रकृति और पुरुष की सिद्धि करना ही उसका विषय। उसका विषय नहीं है कि मैं प्रमाणों को सिद्ध करूं, वो केवल प्रकृति और पुरुष को ही सिद्ध करता है। लेकिन अगर बीच में उसको प्रमाणों की अपेक्षा लगे कि भाई मुझे अपनी प्रकृति को सिद्ध करने में अनुमान की आवश्यकता है तो वो तीनों प्रमाणों को समझा देता है और ये भी बता देता है कि भाई मेरे अनुसार तो ये 3 प्रमाण ही मान्य है, मुझे अपने प्रकृति और पुरुष को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य उपमान शब्द के उपमान की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। योग दर्शन की बात देखें तो योग दर्शन एक ऐसा विषय है जो एक प्रकार से योग विद्या है ना अथवा तपस्या इस प्रकार के नियमों पर आधारित रहता है। तो इसीलिए क्या नाम सांख्य के द्वारा बताया गया जो मार्ग है उस मार्ग पर चलने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है उसको ये सांख्य दर्शन योग दर्शन बताता है। जैसे यहाँ पे 8 प्रकार के है ना अष्टांग योग बताए गए हैं, है ना। अष्टांग योग यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो योग दर्शन इसी के आसपास मंडराता रहता है, समझ रहे हो। ये है तो इन सभी दर्शनों का अब योग दर्शन है तो केवल पूरा का पूरा इसी के आसपास मंडराता रहेगा। वो प्रकृति और पुरुष की योग दर्शन में कितने प्रमाण माने? योग दर्शन में भी ये दोनों समान तंत्र हैं, सांख्य और योग, तो दोनों ने 3 ही प्रमाण माने, है ना। अब जैसे मानो कि अब ये दोनों योग दर्शन है तो केवल अष्टांग योग के ही इर्द गिर्द मंडराता रहेगा। परंतु बात ये है कि अगर भाई उसको प्रकृति की पुरुष को उसके स्वविवेक ज्ञान की प्राप्ति करानी है तो पुरुष की परिभाषा एक बार बता जरूर देगा। प्रकृति का भेद करवाना है तो प्रकृति की भी परिभाषा बता देगा। कितने प्रमाण माने हैं तो एक सूत्र के माध्यम से ये भी बता देगा, परंतु मुख्य विषय वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी दर्शन सभी का अपना अपना एक स्वतंत्र विषय है ना। इसके बाद में आगे देखें अगर हम न्याय दर्शन को, तो न्याय दर्शन ने मुख्य रूप से प्रमाणों की योग में स्वतंत्र विषय जो है वो एक अष्टांग योग का है जो ध्यान साधना समाधि का है। हाँ अष्टांग का है ना, ऐसा ठीक है। तो ये विषय हो गया। अब अगर हम न्याय दर्शन को देखें तो न्याय दर्शन का जो मुख्य विषय है वो है प्रमाण, क्योंकि प्रमाण के माध्यम से ही समस्त पदार्थों की सिद्धि होती है।
16 पदार्थ। हाँ, अब देखो प्रकृति और पुरुष के भेद विज्ञान से दुःखत्रय की निवृत्ति होती है, सांख्य दर्शन वालों ने बता दिया। आज जब न्याय दर्शन वालों ने जब अपने 16 पदार्थ बताए, तो एक शब्द देखना सबसे अंत में जो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने कहा प्रमाण प्रमाण प्रमेय प्रमाण प्रमेय संकट प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल हेतु जल वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह तत्व ज्ञानात निःश्रेयसाधिगमः। तो इनका मतलब क्या हुआ भाई, जब तत्व ज्ञान से निश्रेय की प्राप्ति हो रही है सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष के ज्ञान से, तो यहाँ पे अलग से प्रमाण प्रमेय सब इनके ज्ञान से क्यों कहा, तो उसका मुख्य विषय प्रमाण ही है। तो उसने प्रमाण की प्राबल्यता से ही भेद विज्ञान को स्वीकारा है, समझ रहे हो। तो बात ये है कि भाई सभी जिन जिन दर्शनों ने अपने अपने जो विषय विशेष को रखा, तो उसमें अपना अपना एक मंतव्य भी उसको साथ में उसी को प्राबल्यता दी, उसी को सबसे मुख्य माना, समझ रहे हो। तो प्रमाण को रखा। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन में देखो नाम तो वैशेषिक ही है, परंतु इसका जो विशेष विषय है वो विशेष को सिद्ध करना, अथवा जो पदार्थ माने गए हैं, है ना, कितने पदार्थ माने गए हैं यहाँ पे? सप्त पदार्थ माने गए हैं, सप्त पदार्थ। तो इसके बारे में विशेष तो कुछ मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इनका विषय विशेष क्या है, परंतु ये दोनों एक समान, ज्यादा ही समान तंत्र दर्शन है। थोड़ा इनमें विशेष अंतर जरूर है जो मेरे पास में है, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब पीडीएफ है तो उसको बता सकते हैं, परंतु इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। तो उसका भी एक विशेष है ना ऐसे। और अगर हम आगे बढ़े हैं मीमांसा दर्शन की, तो मीमांसा भी दो भेद हो गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है, तो पूर्व मीमांसा जो है उसका जो मूल विषय है वो है कर्म कांड, याग आदि क्रिया है। तो वहां पे ईश्वर को नहीं माना गया, वहां पे कर्म प्रधान ही सब कुछ है। कर्मों की प्रधानता से ही वृष्टि होगी, है ना, और कर्मों की प्रधानता से ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कर्म को ही ईश्वर रूप में माना, जैसे हमारे यहाँ माना जाता है ना जैन दर्शन में, बस वही है। वहां पे ईश्वर को विशेष उसका आधिपत्य नहीं प्रदान किया गया, यानी इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना। यहाँ पे जो ऋग्वेद में जो चर्चाएं आई हैं इनकी याग मंडल आदि की, मतलब ऋग्वेद में जो भी ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उनमें जहाँ कहीं भी इसका वर्णन आया है तो वो ही सब वर्णन वहाँ होगा, मतलब वेदों को तो माना ही होगा इन्होंने। वही। और वेदों में भी कहीं ईश्वर की चर्चा नहीं आई है। वेद ने भी जो है एक विशेष रूप से, यानी जो प्रारंभिक जो ऋग्वेद रहा, देखो वैसे तो मैंने भी इन वेदों को नहीं पढ़ा कि मैं इनके बारे में कोई विशेष बोल पाऊँ, परंतु इतना जरूर है कि जितना मैंने देखा है तो उतना जरूर है कि ऋग्वेद की जो परंपरा रही प्रारंभिक, वहां पे एक किसी प्रकार के एक ईश्वर को ना मान करके इन प्राकृतिक देवी देवताओं की ही मुख्यता रही। तो प्राकृतिक देवी देवताओं की मुख्यता रही, मतलब हमारे कर्म के द्वारा ही हमें ये सब प्रकार की हमसे प्रसन्न होकर हमें प्रदान करते रहेंगे, हमारे कर्म के आधारित ही। परंतु हमें विशेष किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है कि जिसने सृष्टि की रचना की हो। तो इसीलिए इन्होंने भी जैन दर्शन के ऐसा समझ सकते हैं कि इन्होंने भी ईश्वर को विशेष अधिकार नहीं दिया, मतलब माना ही नहीं, इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना। जैसे हम कहते हैं ना अनादि संसार है, बस वही अनादिता ही मानी है। तो जब आप अनादिता मानते हो तो वहां पे किसी एक अलग से अधिकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जो इसको बनाए, ठीक है ना। तो वहाँ सूक्तों में तो वर्णन आया है। क्या आया बोलो। कि आप ही करता है आप ही धरता है, वहाँ ब्रह्म सूत्र में आया था ना, कौन सा सूक्त था वहाँ, उसमें आया था कि इसके पहले कुछ भी नहीं था, मतलब एक वहाँ था, 1 मिनट में बता रहा है आपको, बताओ। उसमें था, हाँ एक आया था ना कि ना असद आसीत ना सत आसीत इदानीम ना आसीत व्योमा, ये सब कुछ था। तो वहाँ उन्होंने कहा था सूक्त में कि आप ही हैं सब कुछ, तो मतलब ब्रह्मा की ओर उन्होंने इंगित किया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो इसके मैं 2 उत्तर तो मैं दे सकता हूँ। इसका पहला उत्तर तो ये है कि ये जो तुम पंक्ति कह रहे हो ये उपनिषद की है, और उपनिषद जो है ये वैदिक परंपरा के ही बाद के हैं, वेदांत का भाग है तो उपनिषद। वेदांत का भाग नहीं, जो उपनिषद है उसको वेदांत कहते हैं, है ना, यानी वेद का अंतिम भाग। तो ये जो आते आते परंपरा ऋग्वेद आदि से वेदांत तक, उपनिषद काल तक आते आते इस परंपरा में परिवर्तन हुआ, इस प्रकार से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया।
तो एक तो ये उत्तर हो गया कि पहले था नहीं, ईश्वर की सत्ता बाद में तुमने जोड़ी है, पहली बात। लेकिन चलो दूसरा उत्तर, अगर तुम ये मुझसे कहो कि भाई वेद के तो 4 भाग हैं, मंत्र भाग, संहिता भाग, नहीं ये संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्य भाग, ये तो वेद की ही है, तो आप क्यों इनको इससे अलग कह रहे हो, है ना। तो इसका एक इस प्रकार से और समझ सकते हो कि मुख्यता से ये जो एक प्रकार से विवेचना जो की जा रही है, एक स्तुति की जा रही है, वो किसी व्यक्ति विशेष ईश्वर की ना करके एक प्राकृतिक रूप से ही कर रहे हैं कि भाई वो प्राकृतिक रूप से ही जो सब कुछ जो निर्माण हो रहा है, तो उसको एक प्रकार से स्वाभाविक स्वीकार किया जा रहा है। तो 2 प्रकार से देखो उत्तर तो दोनों ही दे सकते हैं, परंतु इसको आप अपनी बुद्धि से लगा सकते हैं कि भाई कौन सा हमें उचित लग रहा है ना। तो ब्रह्म तत्व की सत्ता का फिर क्या होगा? हाँ, ब्रह्म तत्व की सत्ता मैंने कहा ना, ये जो ऋग्वेदादि हैं, ये ऋग्वेदादि की परंपरा के पश्चात ये जो ग्रंथ रचे गए, उनमें हमने ब्रह्म की स्वतंत्र सत्ता को और ब्रह्म को एक अधिकार दे दिया संपूर्ण रूप से, वो पहले प्रदान नहीं किया गया था। अभी मैं बताऊंगा के बाद की परंपरा है, वेदों के बाद की परंपरा है। हाँ, बाद की परंपरा भी बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज है ना। तो इस प्रकार से इसको समझे। और ठीक है, तो ये पूर्व मीमांसा हो गया। उत्तर मीमांसा में अगर देखोगे तो एक कर्म, ये ज्ञान पर आधारित दर्शन है। जैसे वो कर्म कांड था, ये ज्ञान कांड है, ज्ञान मीमांसा है ना। तो अब शुद्धोपयोग की चर्चा होगी यहाँ पे। हाँ, शुद्धोपयोग की चर्चा होगी, है ना। तो ये बिल्कुल अंत का है दर्शन, अंत का दर्शन है, मतलब कि सबसे प्रारंभ में कर्म कांड आता है, पूर्व मीमांसा, और सबसे अंत में विषय आता है किसका, ज्ञान कांड का, यानी आत्मा परमात्मा। ये सबसे अंत, यानी जब तुम इन सबसे गुजर चुके हो 5 दर्शनों से, तब तुम्हें अधिकार प्राप्त है कि तुम इसको पढ़ो। वो तुम्हारे विषय में लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें पढ़ रहे हो तुम, नहीं तो तुम अभी यहाँ तक पहुंचने के योग्य नहीं हो। समझ रहे हो? अच्छा, एक बात बताएं, अभी की जो कक्षा है, आज की कक्षा, इसमें थोड़ा आनंद आ रहा है। मतलब जैसे एक एक शब्द जो बात बोली जा रही है ना, तो दिमाग में बिल्कुल फिट हो रही है। उस कारण क्या है कि हम प्रकृति पर उसको जान लिया, न्याय को जान लिया, थोड़ा बहुत सांख्य को जानने को, तो एक बात बिल्कुल दिमाग में फिट हो रही है। अब तुम कभी पूछ लेना एक बात आज की कक्षा की, तो हो सकता है कि उसका ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहाँ पे थे हम? हाँ, वेदांत पे आ गए, वेदांत पे आ गए थे, है ना। तो ये जो वेदांत था, तो ये अंत की कक्षा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अभी जब ये प्रारंभ होगा ना ग्रंथ, तो सबसे पहले वो यही बात बोलेंगे, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। जब अधिकारी बताएंगे तो तुम कहोगे हम तो अधिकारी कहीं से नहीं रह गए। तो हम यहाँ तक पहुंचने योग्य नहीं है, परंतु ग्रंथ कोर्स की दृष्टि से हम अवश्य पढ़ रहे हैं, परंतु ये सबसे अंतिम क्लास है, समझ रहे हो। सबसे पहली जो कनिष्ठ उपाध्याय है अथवा पहली क्लास जो है, वो पूर्व यानी कर्म कांड से प्रारंभ होती है वैदिक परंपरा में। ठीक है, तो जो वेदांत को पढ़ता है वो कर्म कांड का खंडन करने लगता है, परंतु उसे समझना चाहिए कि वेदांत जो है ये अंतिम क्लास है, सॉरी, ये जो उत्तर मीमांसा है ये अंतिम क्लास है, और जो पूर्व मीमांसा है वो प्रारंभिक क्लास है। उसके बीच में फिर और भी विषय आते हैं कि प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, तुम इसको इससे पहले रख दो, योग को इससे पहले रख दो, पहले प्रकृति पुरुष का भेद विज्ञान, योग को पता है। सोनगढ़ी वाली बात हो गई है, सोनगढ़ी वाली बात, अध्यात्म पढ़ लिया है, द्रव्य, हाँ, अध्यात्म ज्यादा पढ़ लिया। तो जैसे हाँ, हमारे यहाँ व्यवहार और निश्चय की चर्चा आती है ना, तो यही समझ लो कि जो व्यवहार है वो सबसे पहले कर्म कांड पर आधारित है, उसके बाद में अंतिम निश्चय पे आते हैं, है ना, ये बात है। तो वो उत्तर मीमांसा है। बीच में आप इसको अपने अंदर लगा सकते हैं, आप पहले न्याय को रख दें, वैशेषिक को रख दें, फिर सांख्य को रख दें, फिर योग को रख दें, फिर योग पर आधारित होकर फिर आप उसको प्राप्त करें उत्तर मीमांसा को, तो ये आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, परंतु पहले कर्मकांड को रखें, पहली क्लास और अंतिम क्लास इसको रखें। ठीक है, ऐसा ये कुछ विषय रहा। अब समझो ये क्यों बताया, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि तुम वेदांत को समझ लो कि जो तुम पढ़ रहे हो वेदांत दर्शन, वो वेदांत दर्शन अंतिम क्लास है, और वो अंतिम क्लास वो इस प्रकार से है कि भाई तुम कर्म कांड, तुम्हारा पूरा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, अन्यथा ये जो यहाँ पर जो इतनी सूक्ष्म बात की जा रही है वो तुम्हारा विषय नहीं बन पाएगी। ठीक है, पहली चीज। अब देखो, इसको थोड़ी परंपरा को इसको समझ लो। अब इसका नाम है वेदांत सार, परंतु मुख्य जो दर्शन का नाम है, दर्शन है उत्तर मीमांसा।
दर्शन कौन सा है? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा का मतलब होता है जिज्ञासा, है ना, अथवा उस विषय संबंधी विशिष्ट तत्व चर्चा, है ना। तो उत्तर मीमांसा जो है ये ब्रह्म पे एक विशेष विवेचना अथवा इस पे विशिष्ट तत्व चर्चा करता है, तो इसकी जिज्ञासा करता है ना, तो ये उत्तर मीमांसा है। तो अब एक वेदांत शब्द को समझो, ये वेदांत क्या शब्द है। तो देखो, वेद के 4 भाग किए गए, है ना। एक भाग किया गया जिसका नाम था संहिता भाग, ठीक है, याद है ये तुम लोगों को। दूसरा भाग किया गया ब्राह्मण भाग, तीसरा भाग किया गया आरण्यक भाग, अच्छा, और चौथा जो भाग किया गया वो है उपनिषद। उपनिषद सबसे अंत में आता है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। एक बार क्रम फिर से बताओ ना। मंत्र, हाँ, मंत्र नहीं, मंत्र संहिता एक ही बात है। संहिता संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनका क्रम यही है, ठीक है। क्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। प्रारंभ के जो 2 हैं इसको आप कर्म कांड कह सकते हैं, और जो अंतिम 2 है उसको ज्ञान कांड कह सकते हो। तो संहिता और ब्राह्मण, संहिता और ब्राह्मण कर्म कांड है। संहिता में जो बात कही गई है उसी बात को एक प्रकार से एडवर्टाइज करने के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो उसमें एक मंत्र आया, अग्निहोत्रम जुहोति। संहिता का अर्थ, हाँ, संहिता का अर्थ भी बताया था मंत्र, और ब्राह्मण का अर्थ तो मंत्र होता ही है साक्षात। ब्राह्मण का ऐसा फिर से बोलो। मतलब संहिता माने क्या? संहिता देखो, जो मंत्र भाग होता है उसी को संहिता कहते हैं। और ब्राह्मण फिर? ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण आपको मंत्र रूप में मिलेगा, परंतु वह जो मंत्र है वो एडवर्टाइज रूप में है, यानी मंत्र में जो बातें कही गई हैं उस बात को एडवर्टाइज करने का अथवा उसकी सत्ता को स्थापित करने का जो काम है वो ब्राह्मणों का है। समझ रहे हो? तो अब मान लो मंत्र भाग में आया कि स्वर्ग अग्निहोत्रम जो होती स्वर्ग कामो यजीत, तो अब वहां पे बात तो कह दी, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति होती है अग्निहोत्र करने से। अब इस बात को एडवर्टाइज करने का अथवा इस बात को और एक अच्छे प्रबल प्रमाणों से प्रस्तुत करने का जो काम है वो ब्राह्मणों का, माने ब्राह्मण। तो जो काम हमारे यज्ञ में आने थे मंत्रों में, उस मंत्र को हमने एक भाग में रख दिया संहिता भाग में, और जिन मंत्रों का उपयोग हमारे उसमें नहीं आना है यज्ञ करते समय, तो ऐसा हो सकता है, मैंने कहीं ऐसा भी देखा है कि उस मंत्र के साथ में ही ब्राह्मणों का भी प्रयोग किया जाता है, साथ में ही, कि उसकी उपयोगिता भी बता दी जाए, तो हो सकता है उसके साथ में भी आए, परंतु मंत्र भाग यज्ञ करने के लिए है और ब्राह्मण भाग उसकी सत्ता को स्थापित करने के लिए। इसके बाद जो आरण्य कांड है उसको आप समझ सकते हो कि ब्राह्मण से और उपनिषदों की जो बीच की परंपरा है उसको आरण्यक कह दिया हमने। आरण्यक में ज्ञान की प्राबल्यता ज्यादा हो जाती है, कर्मकांड गौण होने लगता है। गौण होने लगता है मतलब इतना गौण हो जाता है कि ज्ञान कांड वहां पे 70% हो जाता है, 80%। यहाँ तो आरण्यक में तो शिक्षा का ही काम है, वो गुरुओं के पास बैठ कर, गुरुओं के पास जो वहाँ जंगलों में शिक्षा दी जाती है, अरण्य में, जंगलों में, इसलिए उसको आरण्यक कहा। इसमें तो 4 प्रकार के गान भी होते हैं, सब गान तुमने पढ़े हो तो ऊह ज्ञान है ना, और इसके अलावा ग्राम में गान, और एक और यहाँ पे कुछ गान होते हैं। तो ये जंगलों में शिक्षा दी जाती है, उसको हम आरण्यक भाग कहते हैं। तो ये क्या है, कर्म कांड से दूर हो जाते हैं थोड़ी, और ज्ञान पे अधिक आश्रित हो जाते हैं, परंतु मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं सब विशेष नहीं बोल सकता, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये जो 4 भेद हैं तो ये वेद के हैं, तो वेद से तात्पर्य चारों वेद का है कि केवल एक वेद का है? चारों वेदों का। जो हमारे पास में वेद थे उन वेदों की हमने मंत्रों को जो यज्ञ में प्रयुक्त होना है उसको हमने इसमें रख दिया संहिता भाग में। जो उसकी स्तुति करने के लिए है उस मंत्रों की अथवा उसको प्रचारित करने के लिए उसको हमने ब्राह्मण भाग में रख दिया। जो अध्यात्म प्रधान से उसको हमने आरण्यक और उपनिषदों में रख दिया।
ऐसा वेद का वेद एक ही है, उसी वेद को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ऐसा समझ लो, जैसे हमारे यहाँ जिनवाणी तो एक ही है, परंतु हमने उसको चरणानुयोग की दृष्टि में उसके जितने भी पद थे उनको हमने चरणानुयोग में रख दिया। जो हमारे मंत्र इस प्रकार के जो कथा कहानी रूप में थे उसको हमने प्रथमानुयोग में रख दिया। ऐसे यहाँ पर भी इसका भेद समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे तो उपनिषद तो एक प्रबल रूप से हो गया, फिर तो है ज्ञान कांड के रूप में, है ना, आध्यात्मिक विद्या के रूप में। एक तो इतना तो समझ में आया। तो वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को। वेदांत क्यों कहा? कि चारों में सबसे अंतिम कौन है? उपनिषद। तो इसीलिए तो उपनिषद को वेदांत, वेद का अंत कह दिया। तो अगर अपन पर्याय कहें वेदांत का तो उपनिषद कह सकते हैं। अथवा चरमोत्कर्ष, वेद की जो चरमोत्कृष्टता है वो उपनिषद ही है, इसलिए उसको वेदांत है। चरमोत्कृष्टता का मतलब पहले तुम भटकते रहो, ये भी करो वो भी करो, सब कुछ करते रहो, लेकिन जब तुम अंतिम 4ठी कक्षा में आओगे चरमोत्कृष्टता वही है। तो यानी जो तुम इतना प्रयास कर रहे हो वो तुम्हें वेदांत तक यानी उपनिषद तक पहुंचने के लिए ही करना है। अच्छा, उपनिषद में भी शिक्षा ही तो ली जाती है गुरुओं के पास बैठ करके। हाँ, लेकिन उसमें अध्यात्म की प्रधानता क्या अध्यात्म ही रहता है। अच्छा, आरण्यक और उपनिषद में ये विशेषता है कि ज्ञान कांड की शिक्षा जो दी जाएगी वो वहाँ अध्यात्म की रहेगी। हाँ, ऐसा समझ सकते कि जो आरण्यक और उपनिषद है वो अध्यात्म प्रधान है, और जो पहले के जो संहिता और ब्राह्मण भाग हैं वो कर्म कांड प्रधान है। तो शिक्षा भी यहाँ 2 प्रकार की हो रही है क्या? शिक्षा, हाँ, शिक्षा बात वही है कि देखो भाई, पहले जो पूर्व की शिक्षा तुम्हें इसी की दी जाएगी, यज्ञ आदि की। उसके बाद में जब बढ़ते बढ़ते तुम्हारी उम्र होती जाएगी फिर तुम्हें धीरे धीरे फिर अंत में अध्यात्म विद्या भी सिखाई जाएगी। ठीक है। वो जो उपनिषदों पर ज्यादा आधारित हो गए हैं वो कर्मकांड की निंदा करने लगते हैं, और जो कोई कर्मकांड में फंसे हुए हैं वो इतना फंस जाते हैं कि वो उनकी उम्र 70-75 होने पर भी कर्मकांड से ना छूट करके वो उसी में लगे रहते हैं और अध्यात्म विद्या की ओर उनका रुझान नहीं रहता। लेकिन चारों अंग दोनों अंग एक ही है। ये सभी अंग ही है उसी के। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना विषय समझ में आया। अभी तक का क्या विषय रहा? अब देखो आगे, अभी इतना तो थोड़ी परंपरा समझ में आएगी। अब एक विशेष बात को समझ लो, जो तुम्हारा प्रश्न था उसको मैं बता देता हूँ कि क्यों इसको मैंने कहा कि भाई बात की परंपरा है। अब देखो, ये जो बात है ये मैंने कहा, ये ऐसी मन से नहीं कह रहा, ये कोई उनका किताब जैन धर्म इतिहास नाम से पुस्तक है, उसके लेखक है कैलाश चंद्र शास्त्री। उन्होंने ये बात कही थी, तो उन्होंने कोई ऐसी नहीं कह दी, वो बात सत्य है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्या रहा, पहले जो परंपरा थी वैदिक परंपरा, वहां पे उन लोगों का रुझान केवल और केवल कर्म कांड पे था। एक प्राचीन समय में अगर वेद की भी सत्ता देखी जाए, आज से यानी ईसा के 1500 वर्ष पहले, है ना, तो उस समय जो रचना हुई ऋग्वेद की रचना हुई। सबसे प्राचीन जो चारों वेदों में वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो एक प्रकार से कहा जाए कि कब ये लिखा गया, कितना प्राचीन है, तो 1500 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। परंतु जो उस परंपरा के ही है, वैदिक परंपरा के, वो तो इसको अनादि मानते। परंतु हम तो एक दर्शन के छात्र हैं, तो हमारे लिए तो प्रमाण रूप में, ऐतिहासिक रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। उसके तो बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, बेंटर ने दिए। हाँ, सभी ने दिए। से मैक्स मूलर है, उन्होंने 1200 ईसा पूर्व माना है, शायद 1200 माना है, 1200 माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी ने अपने अपने माने हैं। तो लगभग 15वीं शताब्दी अधिकांश स्वीकार की जाती है ईसा पूर्व। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो जब ऋग्वेद का अगर कोई अध्ययन करे तो उस समय ऋग्वेद में केवल एक ही जो उनका कार्य था वो था यज्ञ आदि, यज्ञ प्रधान था काम। वहां पे अध्यात्म की कोई जगह नहीं थी, केवल बलि आदि देना, इस प्रकार के कार्यों को करते रहना, केवल यही सब चीजें थी। ठीक है, अब ये परंपरा तो चलती रही, कोई समस्या नहीं आई। परंतु आगे चल के जब जैन और
जो वेदों का काल का निर्माण है वो वेदों का जो रचना काल का विषय है ईसा पूर्व 1500 किसने माना है, किसके अनुसार माना है? 1500 ईसा पूर्व ऐसे जो प्रमाण जो स्वीकार किए जाते हैं, जैसे मैक्स मुलर के अनुसार, वेंटनिस के अनुसार, इनके अनुसार जो माने जाते हैं वो तो आप लोग को मिल जाते हैं। ऐसा 1500 का तो मुख्य रूप से किसने माना है सर, मुझे अभी इसमें देखने में नहीं आया। लेकिन जब भी हम सर्च करते हैं नेट वगैरह पे तो अधिकांश जो आसपास का समय माना जाता है, सबके बीच का जो एक सामंजस्यता वाला जो माना जाता है वो 1500 के आसपास मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 के प्रमाण लिख रखे हैं। हाँ, तो इस 1500 का लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल अपन ऐसा समझ सकते हैं कि 1500 के आसपास तो इनको मानना ही चाहिए कि ये लिपिबद्ध करने लगे थे, है ना। ठीक है, तो अब इतना। अब क्या हुआ कि यज्ञ प्रधान था, कर्मकांड की प्राबल्यता थी, चलता रहा काम भैया, कोई समस्या नहीं है। परंतु ऐसा, और फिर इसके बाद में धीरे धीरे 300-400 वर्ष तक और भी वेद आने लगे, है ना, यजुर्वेद सामवेद सब आने लगी, उनकी हमें बात नहीं करना। अब इसके बाद में जब इनका जैन और बौद्धों का समय आया तो अब इनकी बड़ी निंदा होने लगी, कर्मकांड की बड़ी निंदा हुई, पशु बलि की बड़ी निंदा हुई, और लोगों को हमने एक ऐसा ईश्वर देना, मतलब हमने एक ऐसा वो देना प्रारंभ कर दिया कि हाँ लोगों को लगे चलो ठीक है। तो जैनों और बौद्धों ने जो अपना फिर ज्ञान उस समय प्रसारित किया, यानी बलि की निंदा की, है ना, और इस प्रकार से ईश्वर भी प्रदान करने लगे। तो फिर इस ऐसे में क्या हुआ कि भाई अब उन लोगों के जो एक प्रकार से जो वैदिक जो परंपरा थी वो क्षीण होने लगी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उनके पास कर्मकांड के अलावा कुछ नहीं, और हम देने लगे लोगों को ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, कर्मकांड से उनको छुड़ाने भी लगे। लोगों को अच्छा लगा कि भाई ठीक है, पूरे दिन यज्ञ करने से अच्छा ज्ञान अर्जित करें, ये करें वो करते, ऐसी बहुत सी बात। तो जैन बौद्ध के समय क्षीण लगा, तो इन्होंने क्या किया, लगभग ये मानो ईसा से 200-300 वर्ष पूर्व, सुनो तो सही, जैन का और बौद्ध का समय जो माना जाता है वो 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। 2500 वर्ष पूर्व। ईसा से कितने पूर्व माना जाता है? 500 ईसा पूर्व माना जाता है। 500-600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो वो जो समय था उस समय बड़ा इनका खंडन होने लगा। तो अब 1000 वर्ष के बाद, हाँ, तो अब लोग भी उस तरफ रुझान करने लगे, उनका भी मन इन पशु बलि जो सब कर रहे थे उनका मन भी उबने लगा। इससे एक बात निकल रही है यहाँ पे कि ये धर्म बाद में ही आए हैं, बौद्ध और जैन, मतलब हाँ ये बात निकल रही है ना, बिल्कुल। अब देखो क्या हुआ, अब जब ये बात इतनी हुई, अब लोग उस तरफ जाने लगे, तो इनको आवश्यकता थी कि हमें भी ज्ञान देना है और उसमें थोड़ी छूट देनी पड़ेगी कर्मकांड में। तो फिर क्या किया इन्होंने, फिर उपनिषदों की रचना प्रारंभ की। और जब उपनिषदों की रचना काल को पढ़ोगे तो वो इतना ही माना जाता है 200-300 ईसा पूर्व। क्यों उपनिषदों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोग कर्मकांड में ही पढ़कर अब उनका मन उबने लगा था, और मन उबता नहीं भी उबता अगर जैन और बौद्धों की प्राबल्यता ना पड़ती तो। जैन और बौद्ध प्राबल नहीं होते तो उनको उसी में आनंद आता रहता, परंतु जब उनको कोई नई चीज मिली, उनको लगा कि हाँ भाई भक्ति ज्ञान भी कुछ और भी कुछ है, तो फिर लोग उस तरफ जाने लगे। और फिर इन्होंने अपने प्राकृतिक देवताओं को बदल के और फिर एक साकार देवता को भी स्वीकार कर लिया, जैसे शंकर भगवान है ना, और ये जो माँ दुर्गा देवी है ना। तो फिर ये इनको स्वीकार कब किया? इनको स्वीकार बस वही जो उपनिषद का जो काल है, बस ये मानो कि जो महावीर और बौद्ध का समय था वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी वैदिक परंपरा के लिए भी और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि निर्गुण में लोगों की इतनी गति नहीं हो पा रही थी। प्राकृतिक देवी देवता थे, फिर उन्होंने निर्गुण से वो सगुण में भी आने लगे, फिर मूर्तियां बनाने लगी, मूर्तियों का निर्माण होने लगा। नहीं लेकिन अमन जी बात तो इससे पूर्व की है, क्योंकि देखो त्रेता युग में राम हुए और राम ने उपासना की चंडी की, मतलब देवी की, तो वो तो बहुत पूर्व की बात है। फिर अगर वेदों को अपन ऐसा माने कि हाँ का ही,
तो फिर वेदों के पहले भी कोई ऐसा एक तत्व था, ईश्वर शक्ति मतलब ऐसा? हाँ देखो, मूर्ति पूजा की जो बात है ना, मूर्ति पूजा के विषय में कहते हैं ये जो, क्योंकि मूर्ति पूजा सगुण में आ जाती है ना, तो ऐसा कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा प्रारंभ में नहीं थी, परंतु पश्चात बाद में ही मूर्ति पूजा प्रारंभ, मूर्ति बनाना प्रारंभ हुआ। पहले मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। जो ऋग्वेद का जो प्रारंभिक समय था, आप देखो जैसे अगर तुम राम भगवान का भी समय कहो तो वो भी इससे बहुत प्राचीन था। ऋग्वेद तो 1500 ईसा पूर्व ही है, उससे प्राचीन था। ठीक है, तो उस समय की तुम सत्ता को स्वीकार के कह सकते हो कि ठीक है भाई उस समय वो था, लेकिन 15वीं शताब्दी में जो ऋग्वेद था उस समय इसकी कोई विशेष ये मूर्ति पूजन नहीं थी, परंतु ऐसा कह सकते हो कि पुनः आविर्भाव हुआ बुद्ध और जैनों के आने पर। मूर्ति पूजा इससे पहले थी नहीं, ये चीज समझ रहे हो। तो ये कुछ थोड़ा विषय था जो पीछे रहा। तो अब देखो, अब समझ में आया उपनिषद की रचना क्यों की गई? हमें ये सब तो समझ में आ गया, बस एक जिज्ञासा बैठ गई है। बोलो। जिज्ञासा यही बैठ गई कि जब ये इनको तो अनादि मानते हैं, इनको अपने वेदों को, तो आप और उसे मानते हैं, अनादि मानते हैं, तो बिल्कुल ईश्वर शुरू से ही मानते हैं ना। लेकिन फिर ये अब जो जिन दार्शनिकों ने इनका एक लिमिटेड समय माना है, उसके बाद महावीर और ये सब आए हैं, तो उसके पहले जो देवी देवता थे तो उनके लिए क्या था? अब यहाँ तो दर्शन निकल आया, यहाँ तो दर्शन बन गया इन सब चीजों के लिए, तो फिर वहाँ क्या था? तो देखो, क्योंकि राम थे तो मुनि शिवरत्नाथ भगवान के काल में थे, यानी तीर्थंकर थे मुनि शिवरत्नाथ, उससे पहले आदिनाथ भी थे, तो उस समय पर क्या स्थिति रही होगी? ठीक है, बैठ गया प्रश्न। देखो बात ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ तो प्रारंभ से ही चलता आ रहा है। कर्म कांड भी पूर्व में ही था और ज्ञान कांड भी पूर्व में ही था। अगर ज्ञान प्रारंभ में नहीं होता, अध्यात्म विद्या नहीं होती, तो ना मुनि सुब्रत नाथ को मोक्ष होने वाला था, ना ही महावीर को मोक्ष होने वाला था। तो ये जो अध्यात्म विद्या है और जो कर्म कांड है वो प्रारंभ से ही था, समझ रहे हो। परंतु यह जो महावीर के पूर्व का समय है उससे पहले केवल इतना कर्मकांड प्राबल्य हो गया कि अध्यात्म विद्या बिल्कुल गौण हो गई थी और इन्हें इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी कि हम अध्यात्म विद्या स्वीकार करें। परंतु जब इनका इतना दबाव बढ़ा, क्योंकि अगर देखो ऐसा माने कि उससे पूर्ण बिल्कुल ही नहीं था, तो फिर भाई महावीर कहाँ से ले आए इसको? महावीर भी लेकर आया क्या? महावीर से पहले जो पार्श्वनाथ थे वहाँ अध्यात्म विद्या नहीं थी। तो अध्यात्म विद्या और कर्म कांड ये तो प्रारंभ से ही चलता आ रहा है। परंतु कुछ कुछ ऐसा समय भी आता है जब किसी चीज की मुख्यता हो जाती है और कोई चीज बिल्कुल गौण हो जाती है। तो ऐसा नहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब जैसे मान लो अगर हम कर्म कांड को मैंने तो कह दी कि भाई पहले ये उपनिषद 200 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गए, तो ऐसा नहीं, इनकी ऋषि परंपरा में भी, वैदिक परंपरा में भी कितने ही ऋषि हुए, तो क्या उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान था। परंतु वास्तविकता ये होती है कि भाई कभी कभार इतना कर्मकांड इतना प्रबल हो जाता है कि भाई वहाँ ज्ञान गौण हो गया, तो एक पक्ष प्रबल हो जाता है तो दूसरा छूटने लगता है। तो बस यही प्राबल्यता थी कि जिसके कारण महावीर और बौद्धों को एक प्रकार से क्रांति करना पड़ा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो महावीर है, महावीर को भी इसी दृष्टि से तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई महावीर एक क्रांतिकारी पुरुष थे, ठीक है। परंतु जो हमारी दृष्टि विशेष बनी हुई है, तो दार्शनिक परंपरा, दार्शनिक दृष्टि से देखोगे तो उनको उस दृष्टि में नहीं रखोगे, उनको एक दृष्टि में ये रखोगे कि वो भी एक व्यक्ति विशेष थे जिन्होंने उनका बड़ा खंडन किया। हाँ, वो तो भगवान तो बाद में बने हैं, बुद्ध और ये दोनों समकालीन ही थे। नहीं, भगवान तो हमारी दृष्टि में बने, जैनों की दृष्टि में बने, अन्य दृष्टि में उनकी कोई सत्ता नहीं है भगवान रूप में। वो एक प्रकार एक जो सामान्य पुरुष रहता है उसी रूप में उनकी सत्ता है ना, ऐसा। चलो अब देखो यहाँ तक अब ये समझ में आ गई कि हमने उपनिषद को वेदांत क्यों कहा, उपनिषद क्या आवश्यकता पड़ी। तो उपनिषद की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि कर्म कांड गौण इतना हो गया कि भाई हमें ज्ञान की भी यानी अध्यात्म की भी आवश्यकता थी, इसीलिए इन्होंने करा। ठीक है, ऐसा। तो ये तो इतनी बात रही। तो उपनिषदों को हमने वेदांत कह दिया, ठीक है भाई, इतना कोई समस्या नहीं। अब बात ये आती कि हम तो पढ़ रहे हैं भाई उत्तर मीमांसा, तो इतनी बात समझाने की आवश्यकता क्यों थी? तो इसकी आवश्यकता अब तुम्हें समझ में आ जाएगी। आवश्यकता ये थी क्योंकि जो उत्तर मीमांसा उसको वेदांत ही कहते हैं। उत्तर मीमांसा को वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उत्तर मीमांसा है वो उपनिषदों पर आधारित ही है।
वेदांत ये जो उत्तर मीमांसा है उसके जितने भी तर्क दिए जाएंगे वो कर्म कांड के नहीं दिए जाएंगे, वो पूरे के पूरे जो प्रमाण हैं वो केवल उपनिषदों की पंक्तियां ही दी जाएंगी, क्योंकि वेदांत इनके लिए उत्तर मीमांसा के लिए मात्र उपनिषद ही प्रमाण है। अभी आएगा आगे, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, और उपनिषद जिसके लिए प्रमाण है उसको भी वेदांती कह दिया। तो इसका मतलब वेदांत दो चीजों को कह दिया। यहाँ पे ग्रंथ का नाम भी तो यही है, वेदांत सार। वेदांत सार मतलब उपनिषदों का सार अथवा उत्तर मीमांसा। तो ये चीज याद रखना कि जो वेदांत शब्द है वो दोनों के लिए रूढ़ है। उपनिषदों को भी वेदांत कहते हैं और उपनिषदों पर जो आधारित उत्तर मीमांसा है उसको भी वेदांत कहते हैं। आया समझ में इतना विषय? अब विषय थोड़ा और समझ लो। अब बात ये समझ लो कि भाई अभी सब दर्शन तो समझ में कि भाई क्यों क्या इनका किस प्रकार से क्रम रहा। हम प्राचीन और नए की दृष्टि से बता नहीं सकते कितने, क्योंकि सभी जितने भी दर्शन हैं ये 6 के 6 दर्शन ये सभी वेद से ही उद्धृत हैं, ये बनाए नहीं है, उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित होकर ही उनको एक विशेष विस्तार दिया गया है। इसलिए इनको ज्यादा प्राचीन नहीं कह सकते। नहीं, देखो क्या कहा मैंने, ये मेरे को प्राचीन कहें इसीलिए तो मैं बात कह रहा हूँ, इनको दर्शनों को प्राचीन कहें इसीलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं ये सिद्धांत वेद से ही लिए गए हैं, मात्र इनको और प्रसारित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। अगर इसका जो मूल है वेद से ही जोड़ा जाए तो फिर हम दर्शनों को प्राचीन ही मानेंगे। हाँ, ऐसा होता है कि ये सिद्धांत नया आता और फिर उसको व्याख्यायित किया जाता तो उसका एक निश्चित समय होता, परंतु ये जो दर्शन है वो सभी वेद के ही सिद्धांतों को लेकर बनाए गए हैं। जैसे मान लो सांख्य है तो सांख्य ने उपनिषदों के ही सिद्धांत को लेके अपने दर्शन को और विस्तारित कर दिया। तो ऐसा नहीं कि इससे पहले सांख्य नहीं, तो सांख्य दर्शन उस नाम से नहीं था, परंतु वह जो सिद्धांत है वो वेद से ही लिए गए हैं और वेद को अनादि माना जाता है। इस अपेक्षा से सभी दर्शन क्या है, प्राचीन है। दूसरी बात ये भी याद रखना कि भाई ये जो दर्शन है अगर इनको तो मैं प्राचीन नहीं है ऐसा भी कहना हो तो ये भी कह सकते हो, क्योंकि दर्शन की आवश्यकता जो है केवल तर्क के लिए ही जरूरी होता है। जब तुम्हें अपनी बात का मंडन और दूसरे की बात का खंडन करना हो दूसरे दर्शन का धर्म का, तब तुम्हें उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए दर्शन हम तभी लेकर आए जब हमें जैनों का और बौद्धों का खंडन करना पड़ा, और जैन भी अपना जो दर्शन है तभी लेकर आए जब उन्हें जैन धर्म की रक्षा करनी थी और इनका वेदांत जो ये वैदिक परंपरा है उनका खंडन करना था। तो इस अपेक्षा से सभी दर्शनों को प्राचीन भी कह सकते हो और अपेक्षाकृत दृष्टि से उनको हम प्राचीन नहीं भी कह सकते। आयत ना समझ में? हाँ, आ गया। अच्छा, इसी काल में जो बौद्ध और महावीर हुए थे इसी काल में हुए थे क्या अकलंक और निकलंक स्वामी? नहीं, अकलंक और निकलंक जो है इनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास है। ये तो बहुत बाद के हैं, 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं भट्टारकांग देव। नहीं, इनका मैं समय बता देता हूँ, मेरे पास लिखा ही हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। 8वीं शताब्दी, हाँ इनका 8वीं ही है शतांग। अच्छा, 8वीं। इनका समय जो है इनका जो समय है नोट करो भाई। अकलंक स्वामी जो निकलंक स्वामी महाराज है इनका समय 8वीं शताब्दी है ना, और हमारी दर्शन परंपरा जो है यहीं से मानी जाती है। अच्छा, एक और उमा स्वामी जी का इनका समय क्या है? कुंद स्वामी का? कुंद स्वामी का समय 1ली 2री शताब्दी मान सकते हो, दूसरी मानना ज्यादा ठीक है, अथवा 1ली शताब्दी का उत्तरार्ध मान लो। तो ये जो दर्शन जो है हम ऐसा मान सकते हैं जैसे उमा स्वामी महाराज है उनका भी 2री शताब्दी ही मानो, 1ली 2री शताब्दी। इनको हम क्रम के अनुसार तो मान सकते हैं, जैसे मान लो पूज्यपाद स्वामी का, हाँ वो नहीं किससे से तो थे, हाँ पूज्यपाद स्वामी का भी वही मान सकते हो। तो रुको एक सेकंड, लेकिन नहीं देखो उनका शायद तुम उनके शिष्य कह रहे हो क्या? नहीं, पूज्यपाद स्वामी ये जरूर है कि उन्होंने उमा स्वामी के ग्रंथ पर सर्वार्थ सिद्धि जरूर लिखा,
कि इनका जो समय है वो 6वीं शताब्दी माना जाता है, पूज्यपाद जी का, पूज्यपाद स्वामी महाराज का। ये जो है ये दोनों शिष्य हैं। उमा स्वामी के शिष्य साथ समंतभद्र स्वामी है। हाँ समंतभद्र जी थे, उमा स्वामी जो है ये इनके पूज्यपाद स्वामी तो 6वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, दरअसल समझ लो जैसे उमा स्वामी महाराज है, अब ये पहली दूसरी शताब्दी के रहे, तो वही समय समझो ना, जैसे मानो कि उपनिषदों का समय मैंने कहा कि भाई पहली दूसरी शताब्दी, यानी ईसा से पहला दूसरे 100-200 वर्ष पूर्व। तो ये जो उमा स्वामी महाराज है वो भी कब के हैं, पहली शताब्दी के हैं, है ना, पहली दूसरी शताब्दी के। तो यानी दोनों जुड़ा हुआ समय है, ईसा का पूर्व 100 वर्ष और ईसा के बाद 100 वर्ष दोनों में, है ना। तो दर्शन हमारा यही कहीं आविर्भाव होता है। तो उमा स्वामी महाराज ने तो कोई विशेष काम नहीं किया दर्शन के ऊपर, लेकिन हाँ उनका जो ग्रंथ है उसके एक सूत्र को लेकर हम समझ लेते हैं कि भाई उन्होंने जब प्रमाण की चर्चा की तो इसका मतलब दर्शन का कोई बीज वहां पर बो दिया गया। तो दर्शन की जो आविर्भाव हुआ वो इसीलिए हुआ खंडन मंडन की दृष्टि से, है ना। फिर बाद में आगे जाके अकलंग स्वामी महाराज ने इसको विकसित कर दिया, समझ रहे हो, ऐसा ही चीज। तो इसको इतना समझ सकते हैं। अब आते हैं इसी ग्रंथ पे। तो हाँ ठीक है, तो वेदांत का ये रहा, तो इस प्रकार से इनका समय समझना चाहिए। अब हम देखें अगर वेदांत इनका समय क्या है भाई, जिन्होंने इस ग्रंथ को वेदांत सूत्र को लिखा है अथवा ब्रह्म सूत्र को लिखा है, तो उत्तर मीमांसा के जो सूत्र हैं उस सूत्र को हम वेदांत सूत्र कहते हैं, क्योंकि उपनिषदों सूत्र, हाँ, क्योंकि उपनिषदों को ही आधार बना के हमने जिन सूत्रों की रचना की और जो दर्शन उत्तर मीमांसा के रूप में चला वो वेदांत पर ही आधारित है, इसलिए उसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं। ठीक है, 355 में इस प्रकार से उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, समय और ब्रह्म सूत्र क्या था सर? क्या वेदांत सूत्र वो हो गया, ब्रह्म सूत्र क्या था? ब्रह्म सूत्र, इसी को ब्रह्म सूत्र, इसका अलग पर्याय, इसी का नाम है, इसी को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वेदांत सूत्र को। हाँ, अभी ब्रह्म के विषय में ही विवेचना की गई है, इसीलिए इसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। अच्छा भाई, बादरायण जी का जो समय माना जाता है वो लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कहा था ना उपनिषदों का समय, तो समझ सकते हो कि इनका जो समय है वो माना जाता है 200 ईसा। लिख लो अपनी कॉपी में, मैं भी लिखूं, जिससे क्या तुम्हें क्रम थोड़ा समझ में आ जाएगा। बादरायण जी का 200 ईसा पूर्व हो गया, बादरायण जी का 200 ईसा पूर्व। अभी शंकराचार्य का समय कौन सा है? 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी, यानी इसको जो विस्तारित करने का जो श्रेय जाएगा वो किसको जाएगा? शंकराचार्य जी को। उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, काम तो होता रहा, परंतु जो मुख्य रूप से जो बांध के जिसको आगे बढ़ाया ना वो इनका समय आता है सबसे पहला। ठीक है, इस प्रकार से। और सदानंद का भी इसके साथ में ही लिख लो, सदानंद जी का जो समय वो है 16वीं शताब्दी। तो क्रम समझ में आ गया। सूत्रों की जो रचना है, ब्रह्म सूत्र की, वेदांत सूत्र की, उत्तर मीमांसा सूत्र की, तीनों एक ही नाम है। ये जो सूत्रों की रचना की गई वो लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मुझे नहीं लगता ये इतना प्राचीन है 200 ईसा पूर्व, लेकिन इस नेट पर दिया है तो बता दिया। अब जो शंकराचार्य है इसको विस्तारित करने का, तो इसको एक नई दिशा देने का जो काम किया वो काम किया है शंकराचार्य। फिर शंकराचार्य के बाद में और भी है जिन्होंने सब ग्रंथों को लिखा है इनके ऊपर, परंतु सदानंद की जो वेदांत सार है वो कुछ ज्यादा मुख्य है और हमारे विषय में भी है, तो उनका 16वीं शताब्दी है। तो ये जो वेदांत है, वेदांत सार है, वो किस विषय वाला है? तो भाई वो अद्वैत वेदांत से संबंधित है। कैसा? अद्वैत वेदांत। ठीक है, अब इतना विषय याद रख लो कि चीज और बता देते हैं। जैसे आप जैसे एक चीज थी वेदांत, जैसा आप देखो उत्तर मीमांसा के जो सूत्र थे, अथवा जिसे तुम वेदांत सूत्र कहते हो, अथवा जिसे तुम ब्रह्म सूत्र कहते हो, वो तो केवल एक ही है, परंतु उसको पढ़ने के बाद में 5 शिष्यों की 5 प्रकार की मति बनी, जिससे उस ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा का 5 भाग यानी 5 भेद हो गए। एक मिनट इसको जो अपने बादरायण जी का सूत्र है वेदांत सूत्र, उसको पढ़ के मति बनी है, 5 प्रकार की मति बनी। ठीक है, जैसे
उसी वेदांत सूत्र को जब शंकराचार्य ने पढ़ा तो उन्होंने अद्वैत की स्थापना कर दी। जब रामानुज ने पढ़ा तो विशिष्टाद्वैत की स्थापना कर दी। एक मिनट शंकराचार्य कराएंगे जो शंकराचार्य ने क्या की थी? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है। फिर रामानुजाचार्य आने के बाद है रामानुज ने किया विशिष्टाद्वैत की स्थापना। निम्बार्काचार्य इनका काल और बता दो। रामानुजाचार्य इनका काल में बता दूंगा तुम्हें, काल तो है लिखा हुआ है, बता दूंगा, है ना। और निम्बार्काचार्य जो थे उन्होंने स्थापना कर दी द्वैताद्वैत की। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत। माधवाचार्य ने स्थापना कर दी द्वैत की। माधवाचार्य ने केवल द्वैत की। और वल्लभाचार्य ने स्थापना कर दी शुद्धाद्वैत की। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत। कितने हो गए? शुद्धाद्वैत 5 हो गए। एक और लिख लो, वो मुख्य नहीं है लेकिन लिख लो। ये अभी के ही है, ये जो चैतन्य महाप्रभु है, अगर और चैतन्य महाप्रभु को अचिंत्य भेदाभेद का संस्थापक माना जाता है। लिख लो, अचिंत्य भेदाभेद। जैसे कहा ना द्वैत अद्वैत, ऐसी एक है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद। ये किसका है? ये है चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, ये प्रश्न आया था पता कहाँ? ये प्रश्न आया था जब मैं वो सेकेंड ईयर में, जब फर्स्ट बार मैंने दिया था ना बीएड एंट्रेंस, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, त्र्यंबकाचार्य और ये 5 के नाम लिख दिए थे। उन्होंने कहा था इनको क्रम से जमाओ। बड़ा सरल क्रम। सबसे पहले शंकराचार्य आते हैं, शंकराचार्य के बाद में रामानुज के बाद में निम्बार्क है, निम्बार्क के बाद में माधवाचार्य है, माधवाचार्य के बाद में वल्लभाचार्य के बाद में ये चैतन्य महाप्रभु है। परंतु इनका जो क्रम है वो देख के मैं प्रॉपर बता दूंगा। अभी तो क्या मैंने अपने मन से बता दिया है, लेकिन क्रम यही होगा। और वो ही बता देना, शंकराचार्य की तो 8 भी हो गई। अब मैंने अभी तुमको ये बता दी कि भाई बादरायण सूत्र एक ही था जो अरे लिखा किसने, ये भी तो देखो। बादरायण सूत्र किसने लिखा? बादरायण सूत्र साक्षात इन्होंने लिखा है वेद व्यास ने। तो इनका नाम ही है बादरायण व्यास। ठीक है। तो बादरायण जो सूत्र है, अथवा ब्रह्म सूत्र है, अथवा वेदांत सूत्र है, अथवा उत्तर मीमांसा सूत्र है, ये चारों एक ही नाम है। तो इन्हीं सूत्रों को बादरायण, ब्रह्म, वेदांत और एक और कौन था? और एक और था तुम्हारा, क्या था? उत्तर मीमांसा। एक मिनट, उत्तर मीमांसा सूत्र। तो ये तो एक ही लिखे गए थे, जिनका समय लगभग 200 ईसा पूर्व इसमें बता रहे हैं। तो ये तो एक ही थे, परंतु शिष्यों को पढ़ने के बाद में इनमें मति 5 प्रकार की बन गई। फिर इन्होंने अपना अपना भाष्य लिखा उसी के ऊपर। सूत्र तो वही रहे, सूत्रों में परिवर्तन नहीं किया गया। तो सूत्र उपनिषदों पर आधारित है, सूत्रों पर कोई फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों का भाष्य बदल बदल के लिखा गया। तो मैं कल तुम्हें भाष्यों का नाम भी बताऊंगा, कल के भाष्यों का नाम बताऊंगा, इन 5 दर्शनों की विशेषताओं को बताऊंगा कि क्या इनमें विशेष अंतर है। फिर जब इनको बता दूंगा, फिर मैं यहाँ अद्वैत वेदांत को प्रारंभ करूंगा। क्या बात है, आनंदम आगच्छति। तो इस प्रकार से इतना विषय याद रखना, और बस इसके बाद में कल से ही वेदांत सर प्रारंभ हो जाएगा, इनकी सभी 5 की विशेषता को बता। भाई इतनी भूमिका बहुत जरूरी है प्रवेश के लिए। अब जाकर के थोड़ा सा जो है लग रहा है हो गया। बस इतना विषय याद रखना।